तो इसमें क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, है ना, राउल्ट का नियम। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2014, 2020, 2017, ठीक है। प्रश्न क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, ठीक है। इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। ये पूछा गया तुम्हारा 2014 में, 2014 में, ठीक है। दूसरे तरीके से पूछा गया राउल्ट का वासदाव का अवनमन लिखिए, ठीक है। तीसरे तरीके से राउल्ट का नियम के इसकी दो सीमाएं लिखिए, 2017 और 2020। इतनी बार पूछा गया और यहाँ पर क्या प्री बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। मासिक परीक्षाओं में देखो तुमने पूछा गया होगा, ठीक है। तो राउल्ट का नियम उत्तर देखना। हमारे पास क्या होते हैं, विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ठोस द्रव विलयन होता है, एक द्रव द्रव विलयन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, गैस द्रव विलयन होता है। वैसे तो टोटल 9 टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है, अगर ठोस गैस द्रव भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखें तो टोटल कितना टाइप में जाता है, वो 9 टाइप। उन 9 टाइपों में से एक आता है द्रव द्रव विलयन। क्या आता है, द्रव प्लस द्रव विलयन। जब किसी द्रव में कोई अन्य द्रव मिलाते हैं उसको क्या बोला जाता है, द्रव द्रव विलयन या फिर द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन ये बोला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब द्रवी क्या होगा, वहां पर विलय होगा, है ना, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा। और दूसरा द्रवी क्या होगा, विलायक होगा, जो क्या होगा, अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो सबसे पहले क्या है, जो राउल्ट का नियम है वो किस चीज के लिए, द्रव द्रव विलयन के लिए, ठीक है। द्रव ठोस विलयन के लिए भी होगा, लेकिन मेनली किसके लिए है, द्रव द्रव विलयन के लिए। तो देखना एक्चुअल में होता क्या यहाँ पे, जैसे तुमने क्या किया, एक द्रव लिया और दूसरा द्रव लिया, उन दोनों द्रव को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। सपोज दैट यहां पर जैसे मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें क्या है, द्रव एक, दूसरा लिया द्रव 2। अब ये पात्र जो ले रखे क्या है, बंद है, तो इनकी कुछ ना कुछ क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और वो कहां होंगी, इधर इस तरीके से, इधर भी कहां होंगी, इधर इस तरीके से। तो जब सिर्फ और सिर्फ क्या है, द्रव एक है, ठीक है, तो वहां पर बोला जाएगा शुद्ध द्रव एक, शुद्ध द्रव एक का वाष्प दाब, और वो बोला जाएगा P01, ठीक है, शुद्ध के लिए बोल रहा हूं। जब सिर्फ और सिर्फ क्या है, अलग अलग पात्रों में द्रव 2, और कैसा होगा, ये शुद्ध होगा, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P02, ठीक है, इतना होगा। इसके बाद देखो, जब हमने क्या किया, द्रव 1 को द्रव 2 को आपस में क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दी, मिला दिया, यानी कि हमने क्या तैयार कर दिया, वहां पर मिश्रण तैयार कर दिया।
और मिश्रण भी कौन सा है यहाँ पर, समांगी मिश्रण, तभी जाके क्या तैयार होगा, विलयन। तो आगे क्या हो जाएगा, द्रव 1 प्लस द्रव 2, यानी ये क्या तैयार हो गया, विलयन तैयार हो गया। ठीक है, अब यहां पर शुद्ध नहीं रहा शुद्ध, क्योंकि पहले क्या था, अलग अलग था, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको शुद्ध अवस्था में, कि जो पहले वाले कंटेनर में सिर्फ द्रव 1 ही उपस्थित है। अब क्या हो गया, जो तुम्हारा कंटेनर है उसमें द्रव 1 भी उपस्थित है और द्रव 2 भी उपस्थित है। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहां पर क्या लिखोगे, द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब P1, द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब क्या बोलोगे, P2। ठीक है, P1 हिस्सा द्रव 1 है और P2 हिस्सा किसका है, द्रव 2 का है। अब यहां पर जैसे मैं तुम्हें सवाल पूछूं कि जो विलयन तैयार हुआ है उस विलयन में जो है द्रव 1 का वाष्प दाब ज्यादा होगा कि द्रव 2 का वाष्प दाब ज्यादा होगा, मतलब किस आधार पर तुम डिसाइड करोगे कि किसकी वाष्प ज्यादा बनेगी। समझ रहे हो सवाल क्या बोला मैंने, किस आधार पर डिसाइड होगा कि द्रव 1 के कारण जो है वाष्प दाब ज्यादा बन रही है कि द्रव 2 के कारण। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, है ना, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसी के कारण क्या होगी, ज्यादा वाष्प दाब बनेगी, है ना। अगर द्रव 1 ज्यादा मात्रा में है तो उसके कारण, अगर द्रव 2 ज्यादा मात्रा में है तो उसके कारण बनने वाली। तो कहने का मतलब अब यहां पर क्या होता है, द्रव 1 की मात्रा अगर ज्यादा है तो यहां पर हमारे पास टर्म आता है मोल अंश। ठीक है, जो हमें क्या बताता है कि द्रव 1 के कारण ज्यादा बनेगी, द्रव 2 के कारण किसका हिस्सा ज्यादा होगा। अंश का मतलब क्या होता है, भाग, भिन्न मतलब। तो यहां पर क्या होगा, द्रव 1 का विलयन में मोल अंश X1 और द्रव 2 का विलयन में मोल अंश क्या हो जाएगा, X2। अब अगर यहां पर हम मान रहे हैं कि यहां पर द्रव 1 का विलयन में क्या वाष्प दाब ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो यानी कि उसका मोल अंश भी क्या होगा वहां पर, ज्यादा होगा। ठीक है, उसका हिस्सा भी क्या होगा वहां पर, ज्यादा। यानी कि यहां से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं कि एक समीकरण आएगी P1 समानुपाती किसके, X1 के, द्रव 1 के कारण। दूसरा निकाल सकता हूं P2 समानुपाती किसके, X2 के। जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो P1 बराबर क्या आ जाएगा, P0 आ जाएगा, ये जो शुद्ध है, और इनटू क्या हो जाएगा, X1। ऐसे जब मैं यहां से हटाऊंगा P2 बराबर क्या हो जाएगा, P01 2 X2। और यही क्या है तुम्हारा राउल्ट का नियम है। ठीक है, यही क्या है, राउल्ट का नियम है। अब राउल्ट का नियम तुम दूसरे तरीके से बोल सकते हो। एक तो क्या हो जाएगा कि जो वाष्प दाब होता है, ठीक है, विलयन में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब उस विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती है। शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती है। ठीक है, दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि शुद्ध द्रव का विलयन में वाष्प दाब उसके मोल अंश तथा उसी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये P1 क्या है, यहां पर द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, विलयन में किसी द्रव का वाष्प दाब बराबर होता है किसके, उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उसके मोल अंश के गुणनफल के। P1 क्या है, द्रव 1 का विलयन में वाष्प दाब। P01 क्या है, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। X1 क्या है, द्रव 1 का विलयन में मोल अंश। तो यहां से बोल लो या फिर यहां से बोल लो। ठीक है, तो यहां पर मतलब एक्चुअल में हमने जो है राउल्ट का नियम यही है। ठीक है, कि मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती होगा। कौन होगा, द्रव का विलयन में वाष्प दाब।
जिस भी द्रव की तुम बात कर रहे हो, सपोज दैट तुम शुद्ध द्रव एक एल्कोहल ले रहे हो, शुद्ध द्रव दो क्या ले रहे हो, पानी ले रहे हो, तो दोनों ही कौन सी अवस्था में हो, द्रव द्रव अवस्था में। तो यहां पर जैसे थोड़ा थ्योरी लिखनी होती है, थ्योरी किस तरीके से लिखनी होती है, यहां साइड में लिख देता हूं मैं। माना दो वाष्पशील द्रव एक तथा दो क्या, एक द्विअंगीय, दो अंग है वहां पर। द्विअंगीय का मतलब क्या होता है कि दो अंग होंगे, ठीक है। एक जैसे यहां पर पानी ले लो और एक क्या लोगे, एल्कोहल ले लो, द्रव एक और द्रव दो। जैसे थ्योरी लिखनी है तो माना दो वाष्पशील द्रव एक तथा दो से एक द्विअंगीय विलयन बनाए। माना दो वाष्पशील द्रवों एक व दो से मिलकर द्विअंगी विलयन बना है। बाकी यहां पर ये लिख रखा है, ठीक है। इसी तरीके से करना है इसको। तो स्टेटमेंट क्या है कि किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में स्थिर ताप पर प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, किसी एक अवयव का आंशिक दाब क्या है, P है, तो वो किसके समानुपाती होगा, उसके मूल अंश के, यानी कि P समानुपाती किसके, X के। ये या फिर दूसरे तरीके से लिखना चाह रहे हो, है ना, किसी नियत ताप पर और करके, किसी नियत ताप पर, ठीक है, किसी नियत ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब बराबर होता है किसके, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या फिर शुद्ध अवयव का वाष्प दाब गुणा गया मोल अंश, ठीक है, मोल अंश। मोल अंश। डाल्टन के आंशिक दाब नियम से P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। P टोटल, P1 का मान कितना है, P01 x1, P02 x2, ठीक है। ये हो गया एक। अगर तुम आगे भी इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो इसके बाद क्या होता है, विलयन में उपस्थित जो विलय व विलायक के मूल अंशों का योग होता है, हमेशा एक होता है, ठीक है। जितने भी विलय और विलायक वहां पर उपस्थित है उनका जो मूल अंश का योग होगा वो हमेशा कितना होगा, एक। जैसे यहां पर मूल अंश कितने हैं, यहां पर विलयन में दो है, x1 और x2, उनका योगफल कितना होगा, एक, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा, एक। तो यहां से हम x1 का मान निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, और इस मान को कहां रख दो इसमें, तो p टोटल बराबर हो जाएगा p नॉट 1 माइनस x2 प्लस p नॉट 2 और x2 हो गया। इसके बाद इसको आगे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। आगे देखना किस तरीके से, p टोटल बराबर p नॉट 1 माइनस p नॉट 1 x2 प्लस p नॉट 2 x2। अब इन दोनों में x2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो p टोटल बराबर क्या हो जाएगा p नॉट 1, ठीक है। अब माइनस लिख लो या प्लस लिख दो, तुम पे डिपेंड है। जैसे यहां क्या कर दो प्लस p नॉट 2 माइनस p नॉट 1 और क्या आ गया x2, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम आगे सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यही क्या है तुम्हारा राउल्ट का नियम का गणितीय व्यंजक, राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। तो दो सीमाएं ये पूछी गई कब 2020 वाले में। राउल्ट का नियम क्या है, इसकी दो सीमाएं लिखी। तो राउल्ट का नियम हमने जो विस्तार पूर्वक देख लिया। दो सीमाएं क्या, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। और कौन से तनु विलयनों पर लागू होगा, जिसमें क्या होगा तुम्हारा अवाष्पशील विलय घुला होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि विलय का विलयन में वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। ये दो क्या इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं मतलब, ठीक है। तो प्री बोर्ड और हाकेली में अक्सर पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम को गणितीय व्यंजक सहित समझाइए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। वो आता है सीधे 3 नंबर। तो नोट डाउन करो इसको।